Assalamu alaikum. You're watching Sir Wasim Language Club, and this is Wasim here. So, guys, hope you guys are fine. So, guys, let's move on. So, guys, आज हम आपके साथ मौजूद हैं with another exciting video. Or you know that why I'm saying exciting video, because today we are going to start tenses. Yes. आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होगी क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना फर्स्ट टेंस. लास्ट टाइम की वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अब हम टेंसेस की तरफ चलेंगे और कि हमारी सारी वीडियोस जो हैं एक सीक्वेंस से चल रही हैं. हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर्स, मॉडल वर्ब्स, टेंसेस, इन सबको अपनी बेस बनाया हुआ है. आपको शायद याद होगा बिगनिंग में मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई थी, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि हमारा सीक्वेंस क्या चल रहा है. सो गाइज, आज हम बात करने जा रहे हैं टेंसेस के बारे में. तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्मल क्वेश्चन कि व्हाट इज टेंस. व्हाट इज टेंस? यस, नॉर्मली हम कहते हैं कि टेंस मीन्स ज़माना. ओके, बट व्हाट डू यू मीन बाय ज़माना? इस ज़माने का मतलब क्या होता है? दुश्मन ज़माना या जालिम ज़माना? ओके गाइज, जब हम ये वर्ड कहते हैं ज़माना तो हम डेफिनेटली कुछ और सेंस भी ले लेते हैं इसका, क्योंकि हम बोलते हैं ज़माना बहुत ख़राब है, आजकल ज़माना ठीक नहीं है. बट गाइज एग्जैक्टली ज़माने की मीनिंग क्या जाती है? तो टेंस, डू नॉट से कि टेंस मीन्स ज़माना. से दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस? टेंस मीन्स टाइम, टाइम ऑफ एन एक्शन. तो सी कि हमारी ज़िंदगी जो है वो 3 मुख्तलिफ टाइम्स पर होती है, और वो 3 मुख्तलिफ टाइम्स क्या होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में और कोई टाइम ही नहीं होता. तो सी कि वट एवर यू आर स्पेंडिंग नाउ, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट, और वट एवर इज गॉन इज कॉल्ड पास्ट, एंड वट इज गोइंग टू कम इन आवर लाइफ इट इज योर फ्यूचर, राइट? तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन 3 चीज़ों पे ही हमारी पूरी ज़िंदगी डिपेंड करती है. तो हमारी सारी बातें जो होती हैं वो भी इन्हीं 3 हिस्सों में होती हैं. कभी हम बात प्रेजेंट की करते हैं, कभी हम बात पास्ट की करते हैं, कभी हम बात फ्यूचर की करते हैं. तो ये सारी बातें मुख्तलिफ टाइम्स में किस किस तरह से करनी है, इनको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें टेंसेस की जरूरत पड़ती है. और टेंसेस, लोग कहते हैं कि टेंसेस इज द बेसिक ऑफ द लैंग्वेज. तो यस, विदाउट टेंसेस, कि अगर हमें वक्त के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो हमें किस वक्त क्या बात करनी है, तो हम बात किस तरह करेंगे, राइट? तो गाइज, आज हम टेंसेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे अपना पहला टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल. अच्छा गाइज, जब भी कोई ग्रामर आप पढ़ें तो सबसे पहले अपने आप से 2 सवाल पूछें. व्हाई डू वी यूज इट और हाउ डू वी यूज इट? अगर इन 2 सवालों के जवाब आप जानते हैं तो यस, इसका मतलब कि ये टॉपिक, ये ग्रामर आपको आती है. तो लेट्स सी कि व्हाई डू वी यूज और हाउ डू वी यूज. आज हम दोनों पे बात करते हैं और आपको कुछ बताते हैं इन टेंसेस के बारे में, इस टेंस के बारे में. तो हमारा टेंस के जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाई डू वी यूज इट. तो भाई प्रेजेंट सिंपल जो हमारा टेंस है हम इसे इस्तेमाल क्यों करते हैं? नॉर्मली पीपल से वी यूज इट फॉर डेली रूटीन. यस, वी यूज इट फॉर रूटीन एक्शन. बट रूटीन का मतलब हमारे वो एक्शंस होते हैं जो हम डेली परफॉर्म करते हैं. तो हम कभी ये अगर बात करते हैं तो हम अपने आप को बाउंड कर लेते हैं सिर्फ अपनी डेली एक्टिविटीज की तरफ, जबकि प्रेजेंट सिंपल इनसे थोड़ा और आगे की बात करता है. तो सी कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई हम रोज़ सुबह उठते हैं, रोज़ नाश्ता करते हैं, या रोज़ कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, खाना खाते हैं, या मोबाइल यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो ये तो सब प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है, नो डाउट. बट अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मैं हर संडे लेट उठता हूँ, तो क्या ये प्रेजेंट सिंपल है या नहीं? डेफिनेटली प्रेजेंट सिंपल है. अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं हर महीने अपनी यूटिलिटी बिल्स पे करता हूँ, तो डेफिनेटली ये भी प्रेजेंट सिंपल है. अगर मैं कहूँ कि भाई हम हर साल जो है वो छुट्टियों पर नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल है. मगर क्या गाइज ये मेरी रूटीन्स हैं? ऑफ कोर्स नॉट. तो गाइज, अगर आप कहते हैं कि वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल फॉर डेली रूटीन, तो हमारी बात थोड़ी लिमिटेड हो जाती है. तो आप एक सिंपल सी बात ध्यान में रखें कि वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल फॉर रिपीटेड एक्शंस. रिपीटेड एक्शंस, रिपीटेड एक्शन मतलब कि वो एक्शंस जो हम दोहराते रहते हैं, यानी कि वो एक्शन नहीं जो हमने किया था या जो हम करेंगे, वो एक्शंस जो हम अपनी लाइफ में करते रहते हैं. अब इसी तरह से आप जो भी काम रिपीट करते हैं, चाहे वो डेली करते हो, चाहे मंथली करते हो, चाहे वीकली करते हो, ईयरली करते हो, वो सब प्रिंसिपल में आ जाते हैं. यू कैन काउंट योर हैबिट्स ऑल्सो इन दैट.
आप अपनी हैबिट्स को भी इसमें शामिल कर लेंगे, क्योंकि यू नो हैबिट भी हम किसे कहते हैं, डेफिनेटली हैबिट भी हम उसी चीज़ को कहते हैं ना जो हम काम रोज़ करते हैं। तो हैबिट, रिपीटेड एक्शंस, ये दोनों चीज़ें मिलकर एक ही बात करती हैं। तो इसका मतलब कि वी यूज प्रेजेंट सिंपल फॉर रिपीटेड एक्शंस, अ सिंपल वर्ड और अ वेरी शॉर्ट डेफिनेशन। ओके, सो गाइस, हाउ डू वी यूज इट? सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या था, हमने बात की थी कि व्हाई डू वी यूज और हाउ डू वी यूज। तो भाई व्हाई डू वी यूज, तो ये तो हमने जान लिया कि वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर आवर रिपीटेड एक्शंस। अब नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू वी यूज इट? सो इट्स वेरी सिंपल, यू नो, आपने जब भी प्रेजेंट सिंपल को फॉर्मेट करना है तो देखिए, याद रखें कि आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। मगर गाइस, आपको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए इस टेंस को मैंने एक काम किया है, स्ट्रक्चर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का एक रूल होता है कि अगर आपके सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे हों तो आपने सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। मगर अगर आपके सब्जेक्ट इनके अलावा हो, इनके अलावा कौन से बाकी रहेगा, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम, कोई भी नेम सिंगुलर हो, तो उनके साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज करनी है। मगर अब उस फर्स्ट फॉर्म में आपने एस या ई एस का इजाफा करना होगा। एस, ई एस, आई एस, वो कहलाती है एस फॉर्म, कि अब आपने एस फॉर्म यूज करनी है, यानी कि आई, वी, यू, दे हो तो आप सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज कर लें। मगर जब ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम होगा तो फिर आपने वर्ब को एस या ई एस या सिंपल आई एस लगाकर यूज करना है, यानी एस फॉर्म यूज करनी है। तो ये आपका स्ट्रक्चर देखें 2 हिस्सों में डिवाइड होकर कुछ इस तरह से हो जाता है कि आपने पहले हिस्से में कहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और दूसरे में कहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस फॉर्म। तो यही वो चीज़ है जो आपने प्रैक्टिस करनी है, जो जाननी है और जो अपने जहन में रखनी है। बेसिकली यू नो कि आपने अपने आप को याद दिलाना है बार बार कि अगर मैं कोई जुमला ही, शी से या किसी नेम से बनाऊंगा तो उसमें वर्ब में एस फॉर्म होनी चाहिए। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यू नो ये एस फॉर्म जो है पूरी ग्रामर में प्रेजेंट सिंपल के अलावा कहीं यूज़ नहीं होती। तो जो चीज़ कम यूज़ होती है वो हमारी ज़बान पर भी कम आती है। इसी वजह से हम अक्सर मिस्टेक्स भी कर रहे होते हैं। तो बी केयरफुल कि बस अब छोटी सी बात आप ध्यान में रखें कि ये 4 मतलब आई, वी, यू, दे सिंपल फर्स्ट फॉर्म और ही, शी, इट एस फॉर्म। इस तरह से आपका सेंटेंस फॉर्मेट हो जाता है। आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। बट दूसरे हिस्से में अगर हम आ जाए तो ही प्लेस क्रिकेट, शी प्लेस क्रिकेट और सिंगुलर नाउन प्लेस क्रिकेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी वर्ब हमारा यूज़ होगा तो बस उसमें हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी, बाकी सेंटेंस के सारी चीज़ें वैसी रहती। आई होप यू गाइस आर गेटिंग दैट। ओके, तो गाइस सी, अब ये तो सब तमाम इन्फॉर्मेशन हो गई जो आपने समझनी थी। अब डेफिनेटली हम इसको मज़ीद थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि अगर इन सेंटेंसेस को आप नेगेटिव, इंटेरोगेटिव बनाना चाहें तो गाइस इस इंग्लिश लैंग्वेज में एक सिंपल सा रूल होता है कि किसी भी सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा दें तो वो नेगेटिव बन जाता है, और हेल्पिंग वर्ब को अगर उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आए तो इंटरोगेटिव बन जाता है। बट गाइस यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास सेंटेंस के अंदर हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब अपने पास से ड्राइव करते हैं और वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू और डज। डू इन पहले वाले हिस्से के साथ, आई, वी, यू, दे के साथ, और डज ही, शी, इट के साथ। तो जब भी सेंटेंस में अगर आप कोई सेंटेंस नेगेटिव करना चाह रहे हैं तो आप डू नॉट यूज़ करेंगे, और इंटरोगेटिव करना चाह रहे हैं तो डू को उठा के पहले ले आएंगे। इसी तरीके से नीचे वाले हिस्से में भी करेंगे आप कि अगर नेगेटिव करना चाह रहे हैं तो ही, शी, इट के साथ आप डज नॉट यूज़ करेंगे, और वर्ब में जो एडिशन था एस का अब वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम सिंपल डज यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे, और फिर इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम डज को पहले ले आते हैं। तो दिस इज अ सिंपल मेथड टू यूज योर अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो गाइज ये प्रेजेंट सिंपल का एक छोटा सा रिव्यू आपको दे दिया गया है, समेट कर बात को जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने उसको किया है। मगर अब इसकी आपको स्पोकन प्रैक्टिस चाहिए। तो गाइज इसकी स्पोकन प्रैक्टिस के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो काम करें आप ये स्पोकन प्रैक्टिस अपनी रूटीन से शुरू करें। अपना क्या करें, आप अपने दिन का जो अहवाल है, जो भी आप पूरे दिन करते हैं, वो सारे काम एक काम करें, आप उसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करें।
आप शुरू करें अपने सुबह उठने से लेकर और फिर रात सोने तक की तमाम बातों को। आप शुरू करें कि भाई आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई टेक अ बाथ, आफ्टर दैट आई टेक ब्रेकफास्ट एंड देन आई गो टू जॉब और गो टू ऑफिस और गो टू यूनिवर्सिटी, जहाँ भी आप जाते हैं, राइट। इस तरीके से आप पूरे दिन को एक्सप्लेन करते हुए जाएं, उसको रिकॉर्ड करें, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करें, फिर रात सोने तक की आपने तमाम बातें इसमें रिकॉर्ड करी। उसके बाद फिर उसको प्ले करें और फिर सुने और उससे चेक करें कि क्या आप हर सेंटेंस अपने इन रूल्स के मुताबिक कह रहे हैं जो हमने अभी प्रेजेंट सिंपल के बारे में पढ़े। इसी तरीके से फिर आप क्या करें, फिर आप जब अपना ये रूटीन को रिकॉर्ड कर लें तो फिर आप क्या करें कि आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और उस क्वेश्चन पे आप काम करेंगे। क्वेश्चन मेरा क्या है कि हाउ डज अ डॉक्टर स्पेंड हिज डे। एक डॉक्टर अपना दिन कैसे गुजारता है। अब जहाँ पे हमने डॉक्टर लिखा है, अब यहाँ पर रिप्लेस करते जाए नए नए प्रोफेशंस। अब यहाँ पे लिख दें कि हाउ डज अ टीचर स्पेंड हिज डे, हाउ डज अ शॉपकीपर स्पेंड हिज डे, हाउ डज अ ड्राइवर स्पेंड हिज डे। तो मतलब यहाँ पर हम जॉब्स को चेंज करते जाएंगे तो नए नए क्वेश्चन बनते जाएंगे। अच्छा, इनका जवाब जब आप देंगे तो डेफिनेटली आप ही या शी से जवाब शुरू करेंगे अपना। तो इन सेंटेंसेस में आपने एस फॉर्म यूज़ करनी होगी। फिर वही काम करना है, आपने अपना मोबाइल उठाएं और उसको रिकॉर्डिंग पे ले जाएं और फिर शुरू हो जाएगी भाई हाउ डज अ टीचर स्पेंड हिज डे, और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी आपने और कहा कि भाई अ टीचर वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन ही गेट्स रेडी एंड ही गोज टू स्कूल। एस फॉर्म का ख्याल रखना है कि he gets ready, he goes to school, then he teaches there and he comes back at 12 or 1 o'clock or 2 o'clock। इस तरीके से आपने क्या करना है कि टीचर की ज़िंदगी के अहम अहम बातें बतानी, उसका पूरा नहीं बताना। अभी नहीं खामखा डिटेल में चले जाओ कि भाई टीचर सुबह सुबह उठता है, पहले आंखें खोलता है, फिर कढ़ाइयाँ लेता है, फिर सीधे पाँव में चप्पल पहनता है, फिर उल्टे पाँव में चप्पल पहनता है। तो इतनी डिटेल में नहीं आना, आप बस अहम बातें बताएं कि भाई उठता है, तैयार होता है, चला जाता है, वापस आता है, सो जाता है, शाम में फिर कहीं जाता है, पढ़ाता है। तो ये बातें आप रिकॉर्ड करें और चेक करें बाद में रिकॉर्डिंग को प्ले करके कि क्या आप वर्ब में एस फॉर्म प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं। तो गाइज आपके घर बैठे बहुत आराम से खुद ही, बगैर किसी टीचर के, बगैर किसी आपके किसी इंसान के जो आपके साथ खड़ा होकर आपको गाइड करे, आप खुद ही अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। तो दिस इज़ रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर यू टू यूज़ योर इंग्लिश इन अ प्रॉपर वे। तो गाइस प्रेजेंट सिंपल की इस वीडियो को आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, बट प्रैक्टिस इट। और कमेंट्स में आपने बताना भी है मुझे प्रैक्टिस करने के बाद कि भाई आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी, और प्रैक्टिस कर उसको एक आध दिन बस नहीं, बस जोश में आके करें, उसको 2-3 दिन थोड़ा कंटिन्यू करें ताकि आपके टेंस की प्रैक्टिस पक्की हो जाए, और जब हम अगले टेंस पे जाएं तो आपका ये टेंस आपके लिए क्लियर हो। तो गाइज दैट्स इट, और नाउ वी विल डेफिनेटली मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू थिंग्स। सो टेक केयर एंड सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।